हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज जैसा कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का प्री का एग्ज़ाम था, तो हम प्री के लिए जो एग्ज़ाम था 450 वैकेंसीज़ के लिए और वेरियस डिफरेंट पोस्ट के लिए था, लाइक रिस्क इंजीनियर, जर्नलिस्ट, स्पेशलिस्ट, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, है ना। लेकिन जो प्री था ये सब के लिए सेम था। तो इसकी हम एनालिसिस करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था। वो तो चलो नोटिफिकेशन में मेंशन था, पर एग्ज़ाम का लेवल क्या था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। ऑल दो कट ऑफ प्रेडिक्ट करना अभी इज़ कम्प्लीटली नॉनसेंस अगर कोई वो कर रहा है। बट एक ओवरव्यू देखते हैं ना कि कैसा एग्ज़ाम था, क्या क्या हुआ और क्या था। तो सबसे पहले ना मेरे पर्सनल ओपिनियन में कि ये जैसे आई एम एन इंजीनियर बाय माई सेल्फ, तो जो लोग बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, बैंक पीओ वीओ वगैरह की, उनके लिए ये एग्ज़ाम का जो पर्सपेक्टिव है वो अलग हो सकता है। और जो इंजीनियर्स जिन्होंने रिस्क इंजीनियर की पोस्ट भरी थी या जर्नलिस्ट की पोस्ट भरी थी, उनके लिए ये एग्ज़ाम का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा। क्योंकि इंजीनियर्स जो है ना ऐसा एप्टी के लिए यूज टू नहीं होते। हम लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज की कर रहे हैं या पीएसयूज़ के एग्ज़ाम्स की कर रहे हैं, तो उसमें जो है थोड़ा डिफरेंट हमारा व्यू रहता है ना एप्टीट्यूड वगैरह के लिए। तो इसलिए हमारा जो व्यू रहेगा वो डिफरेंट होगा फॉर श्योर। जो भी इंजीनियर्स ने दिया होगा एग्ज़ाम, जो बैंक वगैरह की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो उनका आई कैन कम्प्लीटली रिलेट एंड आई कैन अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम का जो टाइम था वो 5 to 6 था और ये रिपोर्टिंग टाइम इसमें 4 दिया था। तो यार रिपोर्टिंग टाइम से मैं हमेशा पहले ही पहुंचता हूँ, बिकॉज़ एक बार मैं गेट क्लोजिंग के बाद में गया था, तो मुझे एंटर नहीं करने दिया था लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में। तो इसलिए रिपोर्टिंग के 4 बजे लिखा, तो 4 बजे पहुंच जाओ। 5 बजे पेपर स्टार्ट हुआ। सबसे पहला जो था इंग्लिश थे। इंग्लिश में थे 30 क्वेश्चंस और 20 मिनट्स। तो क्वेश्चंस का लेवल तो ठीक था इंग्लिश का। जो मुझे तीनों में से, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट में से, इंग्लिश का ही लेवल सबसे इजी लगा। तो इसमें से तो 30 में से मैंने 30 अटेम्प्ट कर दिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन ना मतलब थोड़ा थोड़ा ऑप्शंस कैसे थे। हाँ, एक और जो डिफरेंट बात है कि मोस्टली हम लोग 4 ऑप्शंस देखते हैं, लेकिन इसमें 5 थे। 5 ऑप्शन पर क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये डिफरेंट बात है। तो मतलब तुक्के मारने की प्रोबेबिलिटी 1/5 हो गई। तो इंग्लिश तो सारे अटेम्प्ट कर दिए और मोस्ट ऑफ द पीपल ने इंग्लिश तो किए होगी कि 20 मिनट भी सफिशेंट थे इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी मतलब ज़्यादा टफ नहीं थे, देख के पता चल रहे थे कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसमें तो मतलब तुम्हारे 30 में से 30 अटेम्प्ट करोगे तो 22+ तो करेक्ट होने ही चाहिए। नॉट श्योर यार, 20 भी हो सकता है, 18 भी हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन। अगेन जो प्रिपरेशन कर रहा है ये सब एग्ज़ाम्स की, उनके 25+ भी ठीक होंगे। मैं इन जनरल कह रहा हूँ, है ना। जो हम जैसे लोग हैं जो सिर्फ गेट पीएसयू उनके तरफ इंक्लाइन होते हैं, उनके लिए 22+ कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद था रीजनिंग, ठीक है। या रीजनिंग मेरे को पर्सनली तीनों में से सबसे डिफ़िकल्ट लगी रीजनिंग। आई पर्सनली फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब मैंने क्वेश्चंस तो इसमें से 35 थे 20 मिनट में। क्वेश्चंस अटैम्प्ट तो मैंने 35 में से 35 किए हैं। बट मतलब टाइम देखो यार कि एक क्वेश्चन को कितना, अराउंड 30-40 सेकेंड देना था एक क्वेश्चन को। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके नंबर एट मैक्स 15-20 नंबर भी आ जाए ना, मेरे अकॉर्डिंग अगेन जो मैंने पोस्ट भरी थी वो भरी थी रिस्क इंजीनियर्स के, रिस्क इंजीनियर वाली पोस्ट में फिल किया था। तो उसका मैं बता रहा हूँ, लेकिन प्री तो सबके लिए सेम था, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो रीज़निंग तो यार इट वाज, मुझे लगा कि यार हाँ रीज़निंग इज़ समथिंग जिसमें करने वाली थी
अचीवेबल थी, डुएबल थी, बट 35 क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे थे। 35 क्वेश्चन 20 मिनट में थोड़ा सा नहीं हो पा रहा था मेरे से तो, ठीक है। उसके बाद क्वांट, ये थोड़ी सी इजी लगी, थोड़ी सी इजी कंपेयरिंग टू रीजनिंग, बट इंग्लिश से डिफ़िकल्ट लगी, ठीक है। इसमें मेरे अटैम्प्ट थे अराउंड 20 to 25 अटैम्प्ट थे, और यही इसमें आपके नंबर भी 20-22 इनफ होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और ऑल टुगेदर मेरे अकॉर्डिंग इस एग्ज़ाम में यही 50 से 60 क्वेश्चन, 50 से 60 नंबर आई थिंक सो प्री निकलवा देगा रिस्क इंजीनियर में तो। क्योंकि रिस्क में तो आई बिलीव बहुत सारे इंजीनियर ग्रेजुएट होंगे। अगेन आई डोंट नो कि कैसे लोगों ने दिया था, मैं पीएससी उसका अप्रोप्रिएट कट ऑफ प्रिडिक्ट कर पाता हूँ क्योंकि उसमें मुझे पूरा एक्सपीरियंस है। ये एग्ज़ाम मेरे लिए भी एक न्यू एग्ज़ाम था, and I have also appeared for this NIAC kind of and similar exam for the first time, so it was a new experience for me as well. बट एग्ज़ाम का जो मेरे अकॉर्डिंगली जो लेवल था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। ऑन अ स्केल ऑफ मतलब 1 to 10 मैं पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल को 8 रेट करूँगा, कंसिडरिंग 10 एज द डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो हाँ, पेपर वो समथिंग कि यार 60 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो मतलब ठीक है, इट वाज समथिंग गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे। अपार्ट फ्रॉम लाइक 50-60 क्वेश्चन से अलावा जो रिमेनिंग 40-50 क्वेश्चन थे वो अच्छे लेवल के थे, और टाइम थोड़ा कॉन्स्ट्रेंट था, लेकिन क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे, ठीक है। पर वही अगेन कि टाइम उन्होंने तो कंसिडर करा, ठीक है। तो यही एनालिसिस था, अभी शॉर्ट एनालिसिस। बाकी जब आंसर की वगैरह आएगी इसकी, अगर आएगी, अगेन आई डोंट नो आंसर की आएगी या नहीं आएगी। तो अगर आंसर की आएगी तब हमें पता चल पाएगा, जब ऑन लार्ज स्केल हमें लोगों के मार्क्स पता चलेंगे कि कैसा लोगों का एग्ज़ाम हुआ है ना। और उसके बाद इन्होंने जो रेशियो लेना है वो मतलब 15 टाइम्स बच्चे लेने हैं, जो भी तुम जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उससे इंटू 15 टाइम्स बच्चे मेंस के लिए लेने हैं, ठीक है। रिस्क इंजीनियर्स में जैसे आई थिंक 30 और 40 वैकेंसी थे, आई डोंट रिमेंबर अच्छे से। तो मतलब अराउंड ये 700-800-900 लोग लेंगे रिस्क के लिए, तो उसमें आना है अगर आपकी भी रिस्क इंजीनियर वाली प्रोफाइल के लिए फिल किया। बाकी तो इतना ही है। ये एग्ज़ाम अच्छा था अगर आपको अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। PSU का तो रीजनिंग बहुत इजी होता है, इसका थोड़ा रीजनिंग काफ़ी अच्छा और डिफ़िकल्ट था। एंड या तो इट वाज ओवरऑल एंड गुड एक्सपीरियंस, कि अच्छा एक्सपीरियंस था। तो देखते हैं जब इसका आंसर किया आएगी कि क्या कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो तब तक के लिए ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस एंड बाय बाय, टेक केयर।